हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है आज का जीव जनन कैसे करते हैं और जो सब टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन। तो आज हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में सीखेंगे कि कैसे अलैंगिक जनन विभिन्न विधियों द्वारा किस प्रकार होता है। बेटा, अलैंगिक जनन जो होता है वो लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, हायर एनिमल्स में लैंगिक जनन होता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां समझ लेते हैं। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक परिवर्धन और बीजाणु समासंग। ठीक है बेटा, इतने प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहला है विखंडन। दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया, इसको विखंडन कहते हैं। इसे विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जाता है। तो बेटा, विखंडन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, द्विखंडन और बहुखंडन। तो जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, द्विखंडन, द्वि मतलब दो, खंडन मतलब भाग। तो जिसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल बनाती है, या एक मूल कोशिका या मातृ कोशिका टूटकर दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसको द्विखंडन कहते हैं। मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाओं को बनना। उदाहरण के लिए अमीबा में और लेशमानिया में इस तरह का विभाजन पाया जाता है। अमीबा नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है और लेशमानिया नाभिक का विभाजन उसके कशाविका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ठीक है बेटा, ये अमीबा और ये लेशमानिया आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। अब बहुखंडन, एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल कोशिका के चारों तरफ एक पुटी का निर्माण हो जाता है, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो बेटा, उसमें क्या प्रोसेस होती है, जैसे कि मलेरिया परजीवी है तो मूल को जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक सेल जैसी आवरण जैसी संरचना बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पुटी कहा गया है। जो आवरण जैसी संरचना बन जाती है या सेल बन जाती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जीव का केंद्रक लगातार विभाजित होकर छोटी छोटी सी कोशिकाओं में विभाजित होता रहता है, लगातार विभाजित होता रहता है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं या अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो जो सेल जो होती है, ऊपर की पुट्टी होती है, वो फट जाती है और जो छोटे छोटे से स्पोर्स लाइक फॉर्मेशन में होते हैं वो बिखर जाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो मतलब एक मदर सेल से यहाँ पर बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती हैं। तो बहुखंडन, बहु मतलब बहुत सारी टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है बेटा, तो ये किसका उदाहरण है, प्लाज्मोडियम का। ठीक है बेटा, अब अगला पढ़ते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है बेटा, जनन कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः या तो अलग हो जाती है और यह मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण, हाइड्रा में मुकुलन जीव से अलग हो जाता है और जबकि ईस्ट में ये ईस्ट कोशिकाओं की कॉलोनी बन जाता है। तो बेटा उदाहरण ये हाइड्रा है और ईस्ट है इसका। तो होता क्या है, मुकुलन की प्रोसेस में क्या होता है, एक जीव होता है, उसके शरीर से एक मुकुल के समान कली की समान संरचना निकलती है और वो पूर्ण जीव बना लेती है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रा में ये क्या होता है, ये जीव नया जीव मदर सेल से मतलब मातृ कोशिका से अलग हो जाता है, जबकि ईस्ट में होता है ये आपस में जोड़कर एक कॉलोनी समान संरचना बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अगला है खंडन। इस प्रक्रिया में निचले जीव जैसे शैवाल मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और यह टूट जाता है, जिसमें से कम संख्या होती है, एक कोशिका भी हो सकती है। प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। स्पायरोगायरा में खंडन, बेटा स्पायरोगायरा एक एल्गी होता है या शैवाल होता है। उसमें क्या होता है, जो टुकड़ा होता है इसका, वो नई कोश जो मदर सेल होती है, जो मदर जीव होता है, वो मूल कोशिका का तंतु होता है जो कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें एक कोशिका भी हो सकती है, वो फिर से बढ़कर या पूरा जीव निर्माण कर लेता है। ठीक है बेटा, ये खंडन हो गया। अब आपका सोचो और जवाब दो। अमीबा लेशमानिया में खंडन किस प्रकार से भिन्न है। तो बेटा, अमीबा में किस प्रकार का खंडन पाया जाता है,
देखिए यहाँ से देखिए, अमीबा, इसमें नाभिक का विभाजन एक ही तल में होता है, सॉरी किसी भी तल में होता है, जबकि लेशमानिया में नाभिक का विभाजन एक निश्चित तल में होता है। ये अमीबा और ये लेशमानिया, आप इसका चित्र भी बना लेंगे साथ में। दूसरा क्वेश्चन है, क्या स्पायरोगायरा का तंतु एक तंतु एक कोशिका से पूरा ये तंतु बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है बेटा। हाँ, स्पायरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। अगला है, ईस्ट की कॉलोनी क्या है? तो ईस्ट की कॉलोनी एक समूह है, यहाँ से लिख सकते हैं। ईस्ट कोशिकाओं की कॉलोनी बन जाता है क्योंकि ये मूल जीव से जुड़ा रहता है बेटा, अलग नहीं होता है। ये आपको लाइनें मिलाकर लिख लेनी है, ठीक है बेटा। अगला है, प्लाज्मोडियम में पुटी का क्या महत्व है? तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जो पुटी होती है उसको कवर कर लेती है और उसमें नाभिक विभाजित होता रहता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो खुल जाती है या फट जाती है। यही पुटी का महत्व है कि वो बाहरी आगतों से जीव की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है बेटा। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये फट जाती है और ये जीवों को मतलब खोल देती है, जीवों के लिए खुल जाती है, ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट की कंप्लीट होती है। वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।